आम का कौन मर्द मैदां है। आदाब व तस्लीमात। फलों के बादशाह, सौगातों के शहंशाह आम का उर्दू अदब में एक ख़ास मकाम है और उर्दू अदब की रिवायत में आम से मुतल्लुक़ मज़े मज़े की बातें देखने को मिलती हैं। उर्दू गज़ल के शहंशाह मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब आम के बहुत ज़्यादा दिलदादा थे। एक दिन गालिब बादशाह के साथ आमों के बागात में टहल रहे थे और वो बार बार आम के दरख्तों को देखते जा रहे थे। बादशाह ने पूछा कि मिर्ज़ा साहब क्या देख रहे हैं इतने गौर से। तो गालिब ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, देख रहा हूँ कि किस दाने पर मेरे और मेरे आबा व अजदाद का नाम लिखा हुआ है। यूँ और भी बहुत सारे वाक़यात गालिब और आम से मुतल्लिक़ देखने को मिलते हैं। एक दिन हकीम रज़ीउद्दीन ख़ान गालिब के मकान पर तशरीफ़ लाए थे और दोनों बैठ के सहन में बातें कर रहे थे। सामने से एक गधा गुज़रा और रास्ते में पड़े छिलके को गधे ने सूंघा और आगे चला गया। इतने में हकीम साहब ने मिर्ज़ा से कहा, देखिए मिर्ज़ा, गधा भी आम नहीं खाता। गालिब ने फ़ौरन जवाब दिया, बिल्कुल हकीम साहब, गधे आम नहीं खाते। यूँ गालिब और आम और दीगर अदीबों के आपको मज़े मज़े के लतीफ़े सुनने को मिलते हैं। अकबर इलाहाबादी गालिब की तरह आम के बहुत दिलदादा थे। वो अपने दोस्त को लिखते हैं कि नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। ऐसा ज़रूर हो कि इन्हें रख के खा सकूं, ऐसा ज़रूर हो कि इन्हें रख के खा सकूं। पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए, पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस। सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। और ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में, ऐसा न हो कि आप ये लिखिए जवाब में, तामील हो गई है पहले मगर दाम भेजिए।